अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सुझाव है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 2 लोग सरकार से रहेंगे, 2 लोग विपक्ष से रहेंगे और एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। अगर वहाँ बाबरी मस्जिद बना है या बनना शुरू हुआ है तो अच्छी बात है। जो लोग उस धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके लिए तो अच्छा जरूर है। यूसुफ क्या करने गया था? सुबह सौदा बेचने को गया था गांव में, गांव वालों ने पकड़ लिया, मार दिया। अमित शाह साहब ने तो अब दावा ही कर दिया। दावा यह कि मेरे शब्द लिखकर रख लेना, हम तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जीतने जा रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस जब एक दिन पहले खबर आती है कि 30 लाख लोगों ने अनफॉलो कर दिया प्रधानमंत्री को। इतना कॉन्फिडेंस जब लोगों में गुस्सा साफ साफ नजर आता है। इतना कॉन्फिडेंस जब खुलकर अब आलोचना की जाने लगी है। इतना कॉन्फिडेंस किसके भरोसे? समझ गए होंगे, आपको वो दिखाऊंगा आज आपको। प्रियंका गांधी ने जो भाषण दिया था, जो बोला था संसद के अंदर, उसे हटाने की बात हो रही है। उसे हटा दिया जाए क्योंकि उससे सरकार विचलित होती है। आने वाली पीढ़ी जब प्रियंका गांधी का वो बयान, वो सारी चीजें सुनेगी तो सोचिए क्या सोचेगी, है ना। इसे मिटा दो, इतिहास भी मिटाओ और ये भी मिटाओ। मनीष तिवारी को भी सुनवाऊंगा जिन्होंने वाकई प्रियंका गांधी के बाद जब बोलना शुरू किया संसद के अंदर तो एक टांग पकड़ी थी सरकार। तो वहीं बैलेट पेपर की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी। किस नेता ने मांग की है वो भी दिखाऊंगा। और उत्तर प्रदेश की घटना जरूर देखिएगा जिस पर विचार करने की जरूरत है कि रामराज के नाम पर ये क्या दिया जा रहा है, क्या परोसा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर दिखा रहा हूं, बिग स्टेटमेंट किसका है भाई? अमित शाह जी का। और महत्वपूर्ण हो जाता है अमित शाह जी का। मार्क माय वर्ड, वी विल विन वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। मैंने पहले ही बताया तमिलनाडु तक क्यों कहा इन्होंने। मैं तो कहता हूं इनको यह भी कहना चाहिए था केरला भी, मतलब इस बार केरला भी चुनाव जीतेंगे। इतना कॉन्फिडेंस यकीन मानकर चलिए किसकी वजह से आ सकता है, सोचिए। बिहार में भी कॉन्फिडेंस था और आपने देखा था बिहार के हालात क्या बनते नजर आ रहे थे, सबको पता था। लेकिन चूंकि उसकी सूचना पहुंचा दी गई थी गोदी मीडिया तक तो उन्होंने कहा नहीं, जब ये है तो है ही है, तभी तो। वरना बिहार चुनाव हर किसी को बहुत ज्यादा सोचने मजबूर करता है, बिहार चुनाव में तो नहीं हो सकता था। अब वही चीज पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में करने जा रहा है। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप सोचिए। फिर चुनाव आयोग से जरा पूछा भी जाए कि जो SIR कराई जा रही है उसमें क्या क्या भूमिका है। चलिए अब आप सुनिए क्यों बैलेट पेपर की मांग उठी है, कहां से उठी, जरा सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सुझाव है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। तो भारत में पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, ये अखिलेश यादव ने मांग उठाई है। सोचिए ये मांग कितनी जायज नजर आएगी जब देश के गृह मंत्री ये दावा करने लग जाए कि इस बार तो पश्चिम बंगाल का और तमिलनाडु का चुनाव वो जीतने ही जा रहे हैं। ऐसे में वहीं प्रियंका गांधी को लेकर एक खबर है, PMO में हो रहा है, उसकी बातें होंगी, उनकी चर्चा होंगी। व्यवधान PMO के अंदर बैटिंग ऐप के बारे में जो चर्चा हो रही है, व्यवधान हुआ। फिर जिन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल कर आए हम उस पर चर्चा करेंगे। व्यवधान, ये तमाम चीजें। अब हुआ क्या है, यही सारी प्रियंका गांधी ने आज जो PMO पर बोलकर तहलका मचाया था उसको लोकसभा की कार्रवाई से निकाल दिया गया है। ये क्यों निकाला गया है मैं आप समझ ही सकते हैं। दरअसल वैसे तो बहुत जरूरी नहीं होता, लेकिन तब ज्यादा जरूरी हो जाता है जब ऐसे बयान, हमने देखिए सुषमा स्वराज को भी सुनते हैं, बाद में आज भी लालू प्रसाद यादव के कई बयान सुनाई देते हैं, रिकॉर्ड में होते हैं। रिकॉर्ड का मतलब आप ये मत समझिए कि जनता तक पहुंचे नहीं, पहुंच गए, लेकिन आने वाली पीढ़ी इसको ना पढ़ पाए, इसीलिए यानी आधिकारिक तौर पर उसे हटा दिया जाता है। अब जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मनीष तिवारी। अगर सबसे पहला कोई चुनाव सुधार इस देश में होना चाहिए अध्यक्ष जी, तो वो चुनाव सुधार होना चाहिए जो कानून 2023 में बना था, जो इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य हैं उनके चयन को लेकर जो कानून बना था, जो उसकी धारा 7 है, उसकी सिलेक्शन कमेटी में माननीय प्रधानमंत्री
नेता विपक्ष लोकसभा और एक कैबिनेट मंत्री जिसको प्रधानमंत्री सुनिश्चित करते हैं, वो 3 लोगों की समिति है। मेरा ये सुझाव है कि इसमें 2 सदस्य और जोड़े जाने चाहिए, एक नेता विपक्ष राज्यसभा और दूसरा नामजद तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 2 लोग सरकार से रहेंगे, 2 लोग विपक्ष से रहेंगे और एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। और अध्यक्ष जी, अगर ऐसी समिति बनेगी तो फिर ठीक से खेला होगा। तो बिल्कुल सही, सीजीआई को हटाया ही इसीलिए गया था। ये तब भी सवाल उठा था सीजीआई को हटाया क्यों गया, तमाम तरह के सवाल। लेकिन आप तो जानते ही हैं जिस मकसद से ज़्यादा हटाया गया हो उस कमेटी से, जहां पर ज्ञानेश कुमार जैसे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती हो, तो उस पर बात मान कैसे ली जाए। अब देखिए, इसको लेकर का एक बेहतरीन भाषण चुनाव आयोग को सुनना चाहिए, आप भी सुनिए, ये पूरा उन्होंने बताया, फिर सुनिए। कई प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है, पर मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं है। और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो तो वाकई औचित्य नहीं है, बड़ा हालत खराब। अब आते हैं बाबरी मस्जिद वाले मामले पर, जरा इनको सुन लीजिए। पहले कौन है बाद में बताऊंगा प्रश्न। देश है जो सबसे बड़ा संवैधानिक व्यवस्था का देश है। हर जाति और धर्म के लोग इस देश में रहते हैं। सबको इस लोकतंत्र में अधिकार है अपने अपने धर्म को मानने का। अगर वहाँ बाबरी मस्जिद बना है या बनना शुरू हुआ है तो अच्छी बात है। जो लोग उस धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके लिए तो अच्छा ज़रूर है। बताया जाता है कि बाबर आतताई था, यही कारण। तो इन्होंने क्या कहा, बंगाल में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, जेडीयू के सांसद ने कहा है। बड़ी बड़ी बातें बीजेपी के नेता कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाल ही में तो केशव प्रसाद मौर्य का बयान आ गया, जो मोदी और शाह के दुलारे बताए जाते हैं कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे उनका अंत हो जाएगा। तमाम चीज़ें उन्होंने बोली, लेकिन इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। बंगाल में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, संविधान सबको इजाज़त देता है, ये कहा है। अब आइए जरा इजाज़त वाली बात आइए, तो उत्तर प्रदेश में किस चीज़ की इजाज़त है इसे समझिए। युवक की पीट कर हत्या, फोटो अमर उजाला, ये देखिए, ये तस्वीर निकल कर सामने आई है। मातम है। खबर क्या है, खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, मॉब लिंचिंग हुई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 40 साल की यूसुफ, जो 15 साल से गांव में फेरी लगाकर आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचकर अपने 6 बच्चों और पत्नी का पेट पाल रहे थे, उसे बेरहमी से पीट कर मार डाला गया। भीमपुर दोराहा में कुछ लोगों ने उन पर हमला किया। बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पत्नी की शिकायत पर 2 आरोपी राजेंद्र वर्मा और भारत जो भी को गिरफ्तार किया गया। मगर मुद्दा गिरफ्तारी का नहीं, उस माहौल का है जिसमें मेहनत कश मुसलमान सड़क पर सुरक्षित नहीं रह गया है। लेकिन इस पर जवाब नहीं चाहिए। सुनिए क्या कह रही है बेचारी, जरा इनको सुन लीजिए। क्या करने गया था यूसुफ वहाँ पर? क्या करने गया था यूसुफ? क्या करने गया था? सुबह सौदा बेचने को गया था गांव में, गांव वालों ने पकड़ लिया, मार दिया। क्या सौदा बेचता था? सौदा बसात खाना बेचा। क्या क्या बेचता था? बसात खाना लेके जा रहा। कितने बच्चे हैं यूसुफ के? बच्चे कितने हैं? बच्चे भैया 4 लड़के 2 लड़की। अब कौन इसका जिम्मेदार माना जाएगा? मेरे ख्याल से रामराज की परिकल्पना यही होगी, है ना। इससे कहने से नहीं होता कि हिंदू राष्ट्र में मुसलमान रह सकता है। ये जो विचार रखते हैं उनके विचार पहले से ही क्लियर है। वो आज जरूर बहाने बनाते हो जैसे संविधान नहीं बदला जाएगा, लेकिन करते सब वही है। यह मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल है, ओके। यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, और ओके। यति नरसिंहानंद सरस्वती, वेरी वेरी ओके। ये सही सोचिए, ये आदमी ये सारी हदें पार करता रहा, लेकिन इससे उम्मीद भी क्या थी, ये तो लिखना पहले से ही तय था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है जरा देखो। हरिद्वार बुग्गा वाला क्षेत्र है, वहां पर मस्जिद की मीनारें गिराई जाए, मस्जिद है जो भी है उसे गिराया जा रहा, अतिक्रमण मुक्त है, उसको गिरा दिया गया और इस पर खुशी जाहिर की जा रही है। और जाते आते खबर न्यूज़ 24 के इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं होगी, ये कह दिया गया है। अभी सरकार अच्छा काम कर रही है, खैर कह भी रहे, अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे छोटे मोटे मामलों में सुनवाई करनी ही नहीं चाहिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।